हेलो दोस्तों। हम पिछले लेक्चर्स में क्वेश्चन नंबर 29 तक कर चुके थे। अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, तो इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, वन इज सोल्ड एट x% प्रॉफिट एंड द अदर इज सोल्ड एट x% लॉस, फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। तो इस टाइप के हम क्वेश्चन देख चुके हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, इसमें दो चीज़ होती है कि एक तो सेलिंग प्राइस सेम हो, और दूसरा अगर x% पे बेचा, प्रॉफिट पे बेचा जा रहा हो, और दूसरा y% प्रॉफिट या लॉस पे बेचा जा रहा हो, तो इसको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। वो फॉर्मूला होता है 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई। अगर यहाँ पे लॉस होगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो वो प्लस होगा। इस जगह भी हम बस उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। अगर x% प्रॉफिट हो रहा है और x% लॉस हो रहा है तो y की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, तो 100 इंटू एक्स प्लस माइनस एक्स, ये जीरो हो जाएगा। मैं आपको रख के दिखाता हूँ। 100 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 2 ऑफ एक्स इंटू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स। तो ये प्लस एक्स से माइनस एक्स कटा तो ये मल्टीप्लाई में था, तो ये इक्वेशन जीरो। प्लस एक्स से माइनस एक्स कटा तो ऊपर बचा अपने पास -2x² और नीचे बचा 200। इसको और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे तो ये आएगा -x²/100। तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। इसको आपको जरूर याद रखना है कि अगर किसी भी दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है और एक x% प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है और दूसरा x% लॉस पे बेचा जा रहा है, तो ओवरऑल लॉस होता है। और वो लॉस कितना होता है? x² डिवाइड बाई 100। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। ए डीलर सेल्स टू मशीन्स इन ₹12,000 ईच। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस सेम आ चुका है। One at a gain of 32% and other at a loss of 32%। ये सेम पिछला क्वेश्चन की जगह, बस x की जगह 32% है। फाइंड इज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो पीछे हमने फॉर्मूला याद कर लिया था। क्या फॉर्मूला था? -x² डिवाइडेड बाई 100। यहाँ x की वैल्यू कितनी है? 32। -32² डिवाइडेड बाई 100। माइनस का यहाँ क्या मतलब है? माइनस का मतलब लॉस है। 32 की स्क्वायर आपको याद होनी चाहिए 1024 होती है, डिवाइडेड बाई 100, तो 10.24 लॉस। 10.24 लॉस है। हाँ, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन करते हैं। ए मैन सेल्स टू पाइप एट 12 रुपीज ईच। ही गेन्स 20% ऑन वन एंड लूजेस 20% ऑन अदर। इन द होल ट्रांजेक्शन देयर इज। ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें हमें एग्जैक्ट परसेंटेज में नहीं बताना, हमें इसमें एग्जैक्ट बताना कि इसको कितना रुपए का प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। तो पहले हम परसेंटेज में निकालेंगे, उस परसेंटेज से एक्चुअल में कितना हुआ है वो निकालेंगे। तो एक परसेंटेज में निकालने के लिए तो हमें कुछ नहीं करना, वही फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट क्यों कर पा रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है और एक में एक्स 20% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे में 20% लॉस हो रहा है। तो -x² डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ जाएगा -4%। इस माइनस का मतलब होता है लॉस। 4% लॉस। 4% को अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखोगे तो आप ये आएगा 1/25। अब ये हम जैसे पढ़ चुके थे, 1/25 ये है लॉस। तो ये होता है अपना कॉस्ट प्राइस, और ये लॉस है तो ये लॉस होगा। तो अगर ये लॉस है 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 24 यूनिट। कॉस्ट प्राइस 25 यूनिट आया, सेलिंग प्राइस आया 24 यूनिट। और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितना है? अब कह रहा है कि 12 रुपए में उसने एक पाइप को बेचा है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा?
12 इंटू 2 24, तो 24 यूनिट 24 रुपए को अगर कोरस्पॉन्ड कर रहा है तो एक यूनिट कितने रुपए को कोरस्पॉन्ड करेगा, 1 रुपए को, तो देयर विल बी लॉस ऑफ 1 रुपीज़। ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट था, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें, ताकि मैं आपका अगले लेक्चर में या फिर कमेंट में आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूं। A man purchases a home and a shop. He sold the shop at 10% profit and a home at 10% loss. Selling price of both articles is same. Find his loss. सेम पिछला क्वेश्चन है ये भी। पहले इसकी ओवरऑल लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 10 की स्क्वायर 100, 100 डिवाइडेड बाई 100 1, तो 1% लॉस आ जाएगा। 1% लॉस का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई 100, ये उसका कॉस्ट प्राइस होगा, ये उसका लॉस होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 माइनस 199 यूनिट। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम 1 लाख ईच, 1 लाख ईच है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 2 लाख रुपीज़। लेकिन हमारा कितना है, 99 यूनिट, 99 यूनिट 2 लाख को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, और हमें निकालना क्या, लॉस निकालना, लॉस 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट किसको कॉरस्पॉन्ड करेगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 99, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Two items A and B are sold at a profit of 10% and 15% respectively. If the amount of profit received is same, then the cost price of A and B may be. ये अलग टाइप शुरू हो गया। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, A एंड B दो आर्टिकल है, उनका प्रॉफिट 10% और 15% है रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस। अगर इसका 10% है तो 10 प्लस 1 11, इसका 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 3/20, 20 प्लस 3 23। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड इज द सेम, इनका प्रॉफिट रिसीव्ड सेम है, तो यहाँ प्रॉफिट इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी मे बी, इनमें से क्या हो सकते हैं, हमें एग्जैक्ट नहीं पूछा गया, हमें इससे पूछा गया कि क्या पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं, क्या 1000 और 1500 हो सकते हैं। यहाँ से आप ध्यान देंगे तो ए और बी का कॉस्ट प्राइस आया 30 और 20, तो अगर हम इनका रेशो लेंगे तो वो आएगा 3:2। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनका रेशो आ रहा है 1:10, 2:3, जो कि उल्टा हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ आ रहा है 5:2, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ रेशो आ रहा है 3:5, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ रेशो ठीक सेट हो रहा है 3:2, तो ये वाला चीज़ पॉसिबल है, 3000 2000, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। A man sells 2 articles for ₹17.10. He sells first at 10% loss and second at 25% profit. Find the amount of overall profit or loss if the cost price of first article is equals to selling price of second article. ठीक है, ये भी इसी तरीके से होगा। पहले में 10% लॉस है, 10% लॉस को तो ऐसे लिखेंगे, दूसरा 25% प्रॉफिट है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, मतलब ये चीज इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, मतलब इसके इक्वल है। तो ये 5 इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो पूरे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, द मैन सेल्स 2 आर्टिकल फॉर ₹17.10,
तो यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस गिवन है, ईच वर्ड का यूज नहीं किया गया है यहाँ पे। तो टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा 10 + 9 19 यूनिट। 19 यूनिट करस्पॉन्ड कर रहा है 1710 को। 1 यूनिट करस्पॉन्ड करेगा 99 जा 171 90 रुपीज़ को। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट, हमें निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पे लॉस हो रहा है -1 का और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है +2 का। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, +1 यूनिट, और +1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 90, तो 90 का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। Shashi sells 2 articles for ₹5,000 each with no loss and no profit in overall transaction. If one article is sold at 16 2/3 loss, then other is sold at a profit of, ठीक है, 16 2/3 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये आता है 1/6। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस। अब ये लॉस पे है तो 6 - 1 5। अब कह रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस, तो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए +1 करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे +1 -1 ये +1, तभी ये नेगेट होके 0 आ जाएंगे। लेकिन कंडीशन एक और है, Shashi sells 2 articles for ₹5,000 each। इन दोनों का सेलिंग प्राइस भी सेम है, तो यहाँ 5 है सेलिंग प्राइस, तो यहाँ भी सेलिंग प्राइस 5 है। अब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 5 है, प्रॉफिट हमारा 1 है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 4। तो अब बस सब चीज़ निकल के आ चुकी हैं। अब हमें चाहिए क्या, द अदर इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ कितना पे। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना 1, 4 इंटू 100, 25% आ जाएगा। ऑप्शन है कि यस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ आ रहे होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन करते हैं। A man sold 2 articles for rupees इतना each. He sells first article for 27.5% profit, but he sold the second article in such a way that he would get no profit no loss. Find the difference between cost price of the both article। ठीक है, इसमें भी सेलिंग प्राइस सेम है, और ध्यान देने की क्या बात है, नो प्रॉफिट नो लॉस। चलो करते हैं इसको भी। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल। पहले 27.5% को लिखना फ्रैक्शन में कैसे होएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 110 और परसेंटेज हटेगा नीचे 100। ये आएगा 25 से कटेगा 11 4, ये आएगा 11/40। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 40, प्रॉफिट 11, सेलिंग प्राइस 51। नो प्रॉफिट नो लॉस है तो ये -11 होगा, और अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस भी सेम है तो ये 51। अब वही फॉर्मूला लगेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट लॉस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। यहाँ अगर लॉस होगा तो ये कट जाएगा, प्रॉफिट होगा तो जुट जाएगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस x मान लेते हैं, लॉस कितना -11 इज इक्वल्स टू 51, तो ये आ जाएगा 62।
अब हमें निकालना क्या, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल। लेकिन उससे पहले मैन सोल्ड द टू आर्टिकल एट 6630 ईच। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 51 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है 6630 रुपीज। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 6630 डिवाइडेड बाई 51, ये 17 से कट जाएगा। 17 3 जा 51, 153 153 153, 17 9 जा 153, 0 का 0, 73 जा 153, ये 130, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 130। हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 40 और 62 22, तो 22 यूनिट का डिफरेंस, यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आएगी 260, सॉरी, और 260 6 8 2 2860। आप सोच रहे होंगे मैंने मल्टीप्लाई कैसे किया, तो ये बस सिंपल कुछ नहीं किया, 2062 बस ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। If the cost price of 16 article is same as selling price of 14 article, then what is profit or loss percentage? ओके, अब हम क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया कि क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल। तो इधर से इन दोनों का रेशियो निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस 7/8। प्रॉफिट कितना आएगा 1 यूनिट, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा 1/7 इंटू 100, 14 2/7%। The cost of 25 item is same as the revenue by selling X item। एक ये वर्ड है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब ये होता है सेलिंग प्राइस, मतलब रेवेन्यू को आप सेलिंग प्राइस से भी एसोसिएट कर सकते हो, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो कॉस्ट ऑफ 25 आइटम इज, क्वेश्चन में अपने को ये गिवन है, लेकिन अपने को एक और चीज गिवन है इसमें, ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट 25% हो रहा है। तो ये कॉस्ट प्राइस हो गया, ये सेलिंग प्रॉफिट हो गया। यहाँ से अगर अपने को कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो चाहिए तो वो आ जाएगा 5/4, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे वो सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ से आएगा 5/4, सेलिंग प्राइस 5, कॉस्ट प्राइस 4, तो ये 5x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4 20। अगला क्वेश्चन करते हैं। The cost price of 12 article is equal to selling price of 9 article। चलो आज एक काम करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, आपसे फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। चलो।